हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विवेक क्लासेस में। दोस्तों, जो आज हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जीके और जीएस का जो प्रैक्टिस सेट होगा ये कितने नंबर का होगा। तो हम इसमें 25 क्वेश्चन इन्वॉल्व किए हैं जो कि सिर्फ जीके होगा। और तो चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो होगा, ये कह रहा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है 1 अप्रैल, 24 अक्टूबर, 14 अगस्त या 7 अप्रैल। जो इसकी सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 अप्रैल। चलिए, अगला सवाल जो हमारा कह रहा है व्हाइट हाउस किस देश के शासना अध्यक्ष का निवास है। तो ऑप्शन दिया गया है, ए दिया गया है अमेरिका, क्षमा कीजिएगा, ए दिया गया है इंग्लैंड, अमेरिका, रूस या भारत। तो जो व्हाइट हाउस है यह अमेरिका के प्रेसिडेंट जहाँ रहते हैं उसे बोलते हैं व्हाइट हाउस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम भारत के जो शासनाध्यक्ष है वो कहाँ रहते हैं, तो वो जहाँ रहते हैं उसे कहते हैं राष्ट्रपति भवन। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं राष्ट्रपति भवन। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए जो हमारा कह रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। कह रहा है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगर आप इसका आंसर लगा ले गए तो ये मानूंगा कि आपकी तैयारी परफेक्ट है। आप एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट आपकी तैयारी है। आप एग्ज़ाम पक्का आपका क्रैक होगा। मतलब एक क्वेश्चन से नहीं, ये क्वेश्चन कन्फ्यूज़न वाला है, इसलिए कह रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन जो कह रहा है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन दिया गया है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर स्वामी विवेकानंद। तो जो इसका सही जवाब होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन चलिए, हम कुछ इसके बारे में जानते हैं, ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। और किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो किए थे राजा राम मोहन राय। लेकिन राजा राम मोहन राय द्वारा एक और समाज की स्थापना की गई थी। वो थी, एक और सभा थी, वो कब की गई थी, 1814 में। कौन थी, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा। अगर और बात करें हम 1916 में इन्होंने 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। ये याद रखिएगा, वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1916 में। चलिए, अगला सवाल जो हमारा कह रहा है कि ISI किस देश से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान। जो 4 का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। देखिए, करेंसी और कैपिटल से एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उम्मीद है शायद इसमें भी आ सकता है, क्योंकि 5 क्वेश्चन है तो कहीं से भी दे सकता है। कंफर्म नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आप नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो ये पक्का पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो ये पढ़ के जाइएगा। कह रहा फिजी की राजधानी है। ऑप्शन दिया लासा, पोर्ट लुइस, सुआ या सिडनी। जो हमारा 5वां का सही जवाब होगा वो हो जाएगा सुआ। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, नंबर्स ऑफ प्लेयर और ट्रॉफी से भी सवाल पूछे जाते हैं। हमने इसके लिए एक बहुत ही ट्रिक के माध्यम से एक वीडियो बनाई थी। अगर आप नहीं देखे तो जाकर उसको प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। देखिए, सवाल क्या रहा है। सवाल कह रहा है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। ए दिया हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या टेनिस। तो अगर इसकी सही जवाब की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट की एक बहुत ही फेमस है रणजी ट्रॉफी, ये क्रिकेट से संबंधित है, रणजी ट्रॉफी है। और कौन सी हैं, तो और हैं देवधर ट्रॉफी और है सीके नायडू ट्रॉफी। चलिए, मैं लिखे दे रहा हूँ, अब चर्चा किए हैं तो इसे कंप्लीट ही कर दें। एक है सीके नायडू ट्रॉफी, ये हैं। अगर बात हम करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लूँ अगर किसकी, हॉकी की, तो हॉकी के लिए जो ट्रॉफी आती हैं वो आती हैं, एक आती है कौन सी, रंगा
स्वामी कप, एक आती है बेटन कप, बेटन कप, बेटन कप। और एक कौन सी है, एक है ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद, जिसे हम ध्यानचंद जो थे उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद। तो ध्यानचंद ट्रॉफी, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए जो अगला सवाल हमारा है वो कह रहा है केंद्रीय खान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया है धनबाद, रांची, सिंहभूम या भिलाई। जो इसका साथ का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि धनबाद जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल जो कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला जज कौन थी। तो ऑप्शन दिया गया है इसमें फातिमा बीबी, लीला सेठ, किरण बेदी या सरोजनी नायडू। जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फातिमा बीबी। लेकिन यहाँ पे लीला सेठ आ गया है, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जो लीला सेठ थी वो थी प्रथम महिला हाई कोर्ट की जज थी। कहाँ की थी, तो हाई कोर्ट की जज थी, प्रथम महिला हाई कोर्ट की ये जज थी, शायद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में ये जज थी। अगला सवाल जो कह रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर है। ये दिया है गोदावरी, कावेरी, महानदी या चंबल। जो हीराकुंड बांध है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महानदी पर है। अगर बात करें किस स्टेट में है, तो ये है उड़ीसा स्टेट में। कहाँ पर, उड़ीसा में है। याद रखिएगा हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। देखिए ये सवाल आया हुआ है MR 2020 में। 2020 में कब आया था, तो 6 फरवरी 2020। और शिफ्ट जो थी वो थी तीसरी शिफ्ट। तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमेशा पूछे जाते हैं। सवाल क्या कह रहा दादर और नागर हवेली की राजधानी क्या है। ऑप्शन दिया है पणजी, सिलवासा, कावरत्ती या पांडिचेरी। सेम सवाल यही आया था और सेम ऑप्शन भी थे। तो क्योंकि ये जो शिफ्ट था वो उसका सवाल मतलब वो एग्ज़ाम मैं भी दिया था तो मुझे याद है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पणजी। अगर बात हम करें यहाँ, क्षमा कीजिएगा, सिलवासा हो जाएगा। बात अगर हम करें पणजी की, तो पणजी किसकी राजधानी है, पणजी है गोवा की राजधानी। किसकी है, गोवा की राजधानी है। कावारत्ती किसकी राजधानी है, कावारत्ती है लक्षद्वीप की राजधानी। भारत का केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। अगर बात करें पांडिचेरी, तो पांडिचेरी की राजधानी ही पांडिचेरी है, तो याद रखिएगा। और एक बात और हम बता दें आपको, जो दादर नागर हवेली है और दीव दमन था, दादर नगर हवेली और दीव दमन, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आप दीव दमन है, गलत लिख दिया हमने, दीव दमन। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसे मर्ज कर दिया गया है। कब मर्ज किया गया है, तो 1 जनवरी 2020 को इनको मर्ज कर दिया गया है, दोनों को मिला दिया गया है। और इनकी संयुक्त राजधानी जो है वो बनी थी दमन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 1 जनवरी में इनको मर्ज कर दिया गया है और इनकी संयुक्त राजधानी दमन थी, तो 6 फरवरी को ये पूछा गया था सवाल। जी हाँ, पूछा गया था, वो बोर्ड है, कुछ भी कर सकते हैं भाई, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब जो था वो देख लीजिएगा, सिलवासा था। 11 नंबर, समय ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा स्पीड में करते। 11 नंबर सवाल कहता है भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है। तो जो भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश से, यानी कि इक्वेटर से होकर गुजरती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल जो कहता है जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। तो जल का जो शुद्ध रूप है वो है वर्षा का जल। वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है, सबसे प्योर होता है। अगला सवाल जो कह रहा है कितने प्रतिशत पानी धरती की सतह से ढका हुआ है। पानी से कितना % भाग जो है धरती, क्षमा कीजिएगा, धरती जो है पानी से कितने %, मैं ही गलत बोल रहा हूँ। चलिए उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहूँगा, मैं पढ़ रहा हूँ सवाल। कह रहा है कितने % पानी से धरती की सतह ढकी हुई है। कई दफ़ा होता क्या है कि मैं सोचता हूँ कि क्यों ना क्वेश्चन को अपने भाषा में समझाया जाए, लेकिन कभी फंस गया। चलिए कोई बात नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो 71% जो भाग है हमारे पृथ्वी का वो पानी से ढका हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल जो कह रहा भारत में रेमन मैग्सेसे
पुरस्कार किसको दिया दिया गया है? ऑप्शन दिया गया विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद और जयप्रकाश नारायण या राजेंद्र सिंह। जिसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे जी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। ये प्रथम भारतीय थे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता। अगला सवाल जो कह रहा है किस देश के अंग्रेजी साहित्यकार या लेखक बुकर पुरस्कार प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं? ऑप्शन दिया गया है ब्रिटेन, आयरलैंड गणराज्य, राष्ट्रमंडल देश या यूएसए। जो हमारा 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूएसए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो हमारा कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए झील और झरने से भी सवाल आ जाते हैं तो आप याद रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन सागर। अगर बात करें हम कैस्पियन सागर कहाँ है तो ये मध्य एशिया में है। कहाँ? मध्य एशिया और यूरोप के बॉर्डर पर है। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा लगती है इस झील से। अगर बात हम चिल्का झील की करें तो चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है और किस स्टेट में है ये, किस राज्य में है तो ये है उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। अगर बात हम यहीं पे थोड़ा बैकाल झील की कर लें तो बैकाल झील जो है ये विश्व की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, ये भी याद रखिएगा। देखिएगा अगला सवाल कह रहा है कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के लगभग समान है? क्षमा कीजिएगा पेन नहीं चल रहा था। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के लगभग समान है? यदि बृहस्पति, शनि, शुक्र या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो शनि है वो आकार मतलब आयतन और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल जो हमारा कह रहा पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटने पर काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी को हमारी मान लीजिए पृथ्वी है और इसको जो दो बराबर भागों में बांटती है इस काल्पनिक रेखा को कहते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भूमध्य रेखा। चलिए अगला सवाल जो देखिए पिछौला झील जो है भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है श्रीनगर, उदयपुर, भोपाल या डी इनमें से कोई नहीं। जो हमारा 19 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो उदयपुर है उदयपुर में ही पिछौला झील है। और उदयपुर किस स्टेट में है तो ये पड़ता है राजस्थान में। और राजस्थान की एक बहुत ही फेमस झील जो है वो हम बता देते हैं सांभर झील। सांभर झील जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान में सांभर झील है, डीडवाना झील है और नक्की झील है और बहुत सारे हैं वो बात करेंगे झील वाले चैप्टर में। अगला सवाल जो कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे होते हैं? राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे होते हैं? अभी हमने बात की जो राष्ट्रपति भवन होता है इसमें कौन रहते हैं तो इसमें जो है भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। इसमें ऑप्शन जो दिया है 340, 270 या 240 या डी इनमें से कोई नहीं। जो 20 का हमारा सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 340 है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। जो हमारा राष्ट्रपति भवन है उसमें 340 कमरे हैं, इसका सही जवाब ये हो। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है देखिए ये कुछ खेलों की शब्दावली से भी सवाल आ जाते हैं। सवाल कह रहा है पेनाल्टी किक कौन से खेल से संबंधित है? दिया हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल या इनमें से कोई नहीं। जो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो पेनाल्टी किक है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देखिए राजधानी और राज्य से तो सवाल आते हैं वो आप याद कर लीजिएगा। उत्तराखंड की राजधानी जो दिया ऑप्शन ने दिया धनबाद, हजारीबाग, रांची या डी में से कोई नहीं। जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो रांची है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल जो कह रहा है जय जवान जय किसान किसका नारा था? तो जो जय जवान जय किसान है ए दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी दिया है श्री लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। जो 23 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी यानी ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी का ये नारा था, जय जवान जय किसान। चलिए अगला सवाल जो हमारा कह रहा है हमारे संविधान के अनुसार हमारे देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं। तो हम बता दें जो हमारे संविधान के अनुसार जो हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। अगर बात हम राज्य की करें तो हमारे संविधान के अनुसार राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वो होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। अब बात आई है यहाँ पर हम राष्ट्रपति की, तो हमारे अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वो है रामनाथ कोविंद। कौन है? रामनाथ कोविंद। और ये किस नंबर के हैं, तो ये हैं 14वें नंबर के राष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल, आज का हमारा लास्ट सवाल होगा। कह रहा 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। चलिए इसे हम बहुत ही थोड़ा इसका ऑपरेशन भी करते हैं। जो 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना जो की थी वो किए थे ए ओ ह्यूम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगर बात करें जो 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था बम्बई में। तब मुंबई नहीं होता था, तब उसका नाम बम्बई था, तो हुआ था बम्बई में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष जो वे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। और दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में। तो 1886 में जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कहाँ पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए ये हमने 25 क्वेश्चन अभी किए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चनों में आपको लगता हो कि हाँ इंटरेस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट थे और लगता है कि हमने ठीक ढंग से कराए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर लगता है कि कुछ भी करा दिए तो आप डिसलाइक का भी ऑप्शन है, लेकिन अगर आप डिसलाइक करते हैं तो आपसे विनती होगी, निवेदन होगी कि आप प्लीज़ ये बता दीजिएगा कि इनमें कमी क्या थी, ताकि हम अगले वीडियो में इस कमी को दूर कर सकें और इससे बेहतर देने का प्रयास करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।